सबसे पहले नमन करता हूँ इस संघर्ष की धरती को और श्रद्धा सुमन अपनी अर्पित करता हूँ अपने संघर्ष के साथी स्वर्गीय रामदेव जी। जब मुझे पता चला एक फोन द्वारा भावुक जी ने अपना परिचय बताते हुए जब कहा कि श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है तो मैं अवाक रह गया। इसके पूर्व मुझे नहीं पता था कि स्वर्गीय रामदेव सिंह जी हम सबको छोड़ के चले गए। हम साथ संघर्ष करते रहे और वो बिना कहे चले गए। कुछ समझ में बात आई नहीं। सोचता हूँ शायद कोई गलती हुई होगी हम लोगों से कि वो रूठ गए। और तमाम बातें याद आने लगी, वे दिन याद आने लगे जिसका जिक्र कुछ हमारे साथियों ने किया और बहुत कुछ तो श्रद्धेय पांडे जी ने कहा बताया है। वर्षा की रातें थी और ये राष्ट्रीय श्रमिक संघ जो आज पड़ा हुआ है, बड़ी पीड़ा होती है जब आते जाते देखता हूं उस बिल्डिंग को। आप सबों में से बहुत कम लोग होंगे जिनको वो कहानियां मालूम हो कि बरसात के दिनों में वहां झोपड़ी लगा के और उसमें अखबार बिछा बिछा के रातें गुजारी हैं हमने। वो दिन कुछ और थे, आज दिन कुछ और है। वे दिन थे जब जुल्म के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ सीना तान के आदमी खड़े हो जाते थे। आज वो दिन नहीं रहे। वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट उस समय शोषण के खिलाफ आंदोलन था और बड़े दर्द के साथ कहना पड़ता है कि आज का श्रमिक आंदोलन पथ से बिछड़ चुका है। आज हम शोषण के खिलाफ नहीं, खुद को कोशिश करते हैं शोषण करने की। हम खुद शोषक बनने के प्रयास में हैं। जुल्म के खिलाफ हमारी वो तड़प आज नहीं रह गई है जो तड़प कल थी। वो दिन था जब किसी तरह के शोषण के खिलाफ, किसी तरह के अत्याचार के खिलाफ सीना तान कर एक टोली खड़ी हो जाती थी और उस टोली में जो चांद की तरह चमकता था चेहरा, वो रामदेव का था। रामदेव जी एक ऐसे स्वभाव के व्यक्ति थे, इतने अक्खड़ थे कि कोई बात आती थी, जब कभी विचार विमर्श होने लगता था कि इस आंदोलन में हम कहीं पीछे न पड़ जाएं, तो सीना तान कर वो आगे खड़े हो जाते थे। और इस तरीके एक दृढ़ संकल्प शक्ति थी उनके भीतर। उस इच्छा शक्ति के कम लोग होते। एक बड़ा जबरदस्त संकल्प था। एक बहुत जबरदस्त उस समय टोली थी समाजवादियों की। यहाँ पर स्वर्गीय राकेश जी, उसमें कमराज जी थे, उसमें रामदेव जी थे, पांडे जी थे, यादव जी थे जो आजकल क्या समाजवादी उसमें पार्टी में चले गए हैं, संदीप जी, और बहुत सारे नाम हैं। स्वर्गीय सूर्यकांत त्रिपाठी जी थे, सूर्यकांत दीक्षित थे, कीर्तन दीक्षित थे रायबरेली के, और सारे लोग यहाँ रहते थे।
चुनारी लाल जी थे, जो अपनी रचनाओं से जोश भर दिया करते थे आंदोलन के में। तो इस तरह का एक माहौल था। मजदूर आंदोलन को जो लेखक थे, जो कवि थे, जो पत्रकार थे, वो अपनी लेखनी से आंदोलित करते थे, आंदोलन के चिराग को जलाए रखते थे, शोषण के खिलाफ एक जोरदार दस्तक देते थे, एक धमाकेदार कार्रवाई करते थे। जो युवा थे वो सीना तान के खड़े हो जाते थे। तब यूनियन की कमेटियां जो तो यूनियन जो है तनख्वाह बढ़ाओ कमेटी नहीं थी, तब यूनियन बोनस बढ़ाओ कमेटी नहीं थी, तब यूनियन होती थी संघर्ष के लिए, तब यूनियन होती थी हर प्रकार के दोहन, शोषण और जुल्म के खिलाफ एक दस्तक देने के लिए। तब यूनियन एक हथियार का काम करती थी शोषण के खिलाफ। युग बदल गया है। आज की स्थितियां कल से ज्यादा भयानक हैं। आदमी का रिश्ता आज खत्म हो रहा है। तब अगर कोई भूखा था तो लोगों के घर से खाना आ जाता था बन के। जेल के अनुभव में बताऊं कि हम लोगों के घर पे जब पता लगता था कि हम लोग जेल में होते थे तो सारे सामान घर में पहुंच रहे होते थे। एक एक हालचाल रोज मिलता था, रोज वहां पर लोग पहुंचते थे। आज वो रिश्ते कहां रह गए? आज आदमी आदमी से दूर हो रहा है। आज आदमी आदमी का संबंध जो है अनुबंध में ढल रहा है। आज जो है जिसको अभी एक सेंटेंस आया था, कोई गरीबी की पले ये पोली पले, वो हमारे त्याग को हमारी मुफलिसी मान ली जाती थी, हमारे बलिदान को हमारी बिलासारी मान जाती है। ये ऐसी भावना निकालिए। ये मैकाले की शिक्षा की पद्धति का दोष है। जो अभाव हमारे पुरखों ने जो अभाव सहे, जो अभाव थे हमारे, वो हमारा ऐश्वर्य था, वो हमारा त्याग था, वो हमारा बलिदान था, वो हमारा चरित्र था, वो अभाव नहीं था। ये तो मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हमको बताई कि वो हमारा अभाव था, वो हमारा अभाव नहीं। हम भारतीय हैं। भारतवर्ष की आत्मा त्याग में रहती है। भारतवर्ष में युवराज या सम्राट राम की पूजा नहीं होती। भारत में बलकलधारी गृह त्यागी बनवासी राम की पूजा होती है। भारत में सोने की लंका का कोई महत्व नहीं। रावण का पुतला फूका जाता है और बनवासी का जयकार किया जाता है, मंदिर बनाया जाता है। तो त्याग हमारी समृद्धि है, त्याग हमारा ऐश्वर्य है, चरित्र हमारी जो नैतिकता जो हमारी पूंजी है, आज उसको हम गंवाते जा रहे हैं। आज श्रद्धांजलि सभा में मैं कहना ये चाहता हूं कि सच्ची श्रद्धांजलि तो तब होगी जब हम जिसकी श्रद्धांजलि मना रहे हैं उसके विचारों पर चले, उसके गुणों को अपनाएं, उसके त्याग को अपनाएं, उसके मानवता की जो सेवा की है उसको उस सेवा को करने का व्रत लें, तब तो श्रद्धांजलि होगी। अन्यथा ये औपचारिकता ही होगी। रामदेव की सच्ची श्रद्धांजलि वो होगी जब हम किसी तरह का जुर्म पर बर्दाश्त करने से इनकार कर दें। रामदेव के पर सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब शोषण के खिलाफ, दोहन के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ हम सीना तान कर खड़े हो जाएं, तब श्रद्धांजलि होगी। रामदेव जी के पर श्रद्धांजलि तब होगी
जब इस देश में शोषण खत्म हो जाए, जब देश में जुल्म खत्म हो जाए, जब देश में मानवता की पूजा होने लगे, जब देश में चरित्र की पूजा होने लगे, जब संबंध अनुबंधों को खत्म कर दें, तब श्रद्धांजलि होगी। मैं जानता हूं रामदेव कभी झुके नहीं, रामदेव कभी रुके नहीं। अभाव और यातनाएं रामदेव के कदम को नहीं रोक पाए। किसी प्रकार का जुल्म रामदेव को नहीं डिगा पाया। शोषण के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ सीना तान के वो आजन्म जूझते रहे, लड़ते रहे, कभी पराजय नहीं स्वीकार किया। उस अपराजय योद्धा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ये विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी कुछ कदम जरूर रामदेव के चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे और वही रामदेव के प्रति श्रद्धांजलि होगी। मैं आप सबको बहुत बहुत आप सबके प्रति आभारी हूँ और विशेषकर भाऊ जी के प्रति मैं बहुत अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस सभा में आमंत्रित किया और मैं उसी बीच यहाँ आके आप सबको प्रणाम करने का और उस धरती को प्रणाम करने का मुझे अवसर प्रदान किया, जिस धरती में मेरे भी सपने हैं, जुड़े हैं, जिस धरती से मेरे सपनों का भी संबंध है। मैंने बहुत कुछ सपने भी इसी धरती पर देखे थे और उन अपनी स्मृतियों को भी यहाँ आके मैं प्रणाम करता हूँ। तमाम स्मृतियाँ मेरी यहाँ बिखरी पड़ी हैं, इन्हें मैं सलाम करते हुए अपनी श्रद्धांजलि जो है अर्पित करता हूँ उस युग नेता के प्रति। और आप सबसे आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से आप जो है अपने बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे और उनके चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता, न बैठ पा रहा हूँ कायदे से, न बोल पा रहा हूँ। आप सबको बार बार प्रणाम। Chivas Junction, Chivas Junction, Chivas Junction, Chivas